चार पे हमारा विचार रखने के लिए। तो मैं समण अवधेश कुमार और ओएनसी से सिविल इंजीनियर से मैं अभी अक्टूबर में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और मैं संघ में करीब 3 साल से जुड़ा हूँ, स्पोक भी हूँ। और इससे पहले मैं 30-35 साल तक मैं संगठनों में, अलग अलग संगठन में काम किया हूँ। उसके बाद संघ मिला और संघ में अभी हम तब से, जब से जुड़े हैं तब से संघ में काम कर रहे हैं। तो आज संघ का जो आदेश है वो हम पालन करने के लिए अपना फिर संघ नंबर 4, अपना रूल नंबर 4 पे बात करेंगे। तो 10 गोल्डन विनय नियम है समण संघ के। पहला, केवल समण। संघ में केवल समण ही होगा, बमण का कोई इसमें जगह नहीं है। क्योंकि देश में जो ही दो व्यवस्था चलती आई है, एक बमण की और एक समण की। दूसरा है, चंदा कभी नहीं। समण संघ में कभी चंदा कोई मांगता नहीं और ना कोई देता है। तीसरा है गोल्डन रूल, जाति का अभ्यास कभी नहीं। समण संघ में कोई जाति का कोई अभ्यास नहीं, ना कोई पूछता है। चौथा है, जो आज इस पे हमें बात करनी है, वो है केवल संघवाद। पांचवा है, पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। क्योंकि संघ में न पद होता है, न प्रतिष्ठा, न मंच लगता है, न माला। ये सबसे परे है संघ। और छठा है, पंजीकरण कभी नहीं। समर संघ में कभी पंजीकरण नहीं होता है। सब कुछ बंद है। और सातवां है, संघादेश सबसे ऊपर। संघ का जो आदेश है वो सबसे ऊपर है। और आठवां है, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। संघ कभी राजनीति में जाएगा नहीं। संघ से जो लोग जाना चाहते हैं वो संघ से अलग होकर के फिर राजनीति में जा सकते हैं, लेकिन वो अपने मेंबर बन रह सकते हैं। नौवां है, संघ घातक की वापसी कभी नहीं। जैसा कि कोई संघ में घात करता है और संघ ही मिलकर अगर उसका निर्णय लेता है, कोई अकेला आदमी निर्णय नहीं ले सकता, तो संघ निर्णय लेता है और संघात जो आक्षेप लगता है उसको सिद्ध करके और उसको उससे निकाला करता है, लेकिन उसकी कभी वापसी नहीं होगी। 10वां है, उपरोक्त 9 विनय संघ का आधार है, ये ना कभी बदले जाएंगे और ना खत्म ना किए जाएंगे और ना कभी अमन किए जाएंगे। और आज जो है, जो केवल संघवाद, समण संघ समणों का संघ है। जैसा कि नाम के अर्थ से ही पता चलता है कि समण लोगों का संघ है। पुराने समय में संघ ही होता था और सब लोग संघ संघ में चलते थे। संघ और दो ही व्यवस्था है, संघ और संगठन। संगठन में जो है, संघ और ठन, जब टन हो जाती है तो आपस में जब आ, आ, लोगों में विचारों का मतभेद होता है और मतभेद से जब आपस में झगड़ते हैं तो वो टन और टन की आवाज, जैसे एक बर्तन इकट्ठे हो गया और जो उसमें टनटनाहट की आवाज आती है, ऐसे ही संगठन में जब लोगों का विचार नहीं मिलता है, वो टूटता है, तो लोग भी टूटते चले जाते हैं। और जो लोग टूटते हैं संगठन से तो संघ में आते हैं। और संघ में भी अगर कोई कई बहुत सारे लोग आए संघ में और संघ के विचारों से अगर नहीं मेल खाया तो वो फिर संगठन में चले जाते हैं। ये दोनों प्रायवाची चलता रहता है। तो संघ में जो है यही कभी टूटता नहीं है, संघ कभी नहीं टूटता है, संगठन टूटते हैं। आपने देखा होगा कि आज की 29 लाख संगठन जो है लोगों ने बना दिया और उस उसके बाद भी 6,743 जातियों में भी जो है टूट गए, जो है संघ जो है टूटा। तो इसलिए आज की समय में जो है हमारे संघ की जरूरत है। और संघ की विशेषताएं ये है कि हजार बार बताई गई हैं कि जब संघ बिखरा तो संघ के हजारों टुकड़े हुए।
जिनका नाम जात भेद, वर्ण भेद, रंग भेद, नस्ल भेद, भाषा भेद, संस्कृति भेद, आर्थिक भेद, कम भेद, व्यापार भेद आदि आदि रहा। संघ बिखरा तो संगठनवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, पूंजीवाद, धर्मवाद चंगुल में फंस गया। जैसा कि आपने देखा होगा कि धर्म, अलग अलग धर्म है, अलग अलग धर्मों में जो है अलग अलग पंथ है। उसमें पंथ में भी टूटा तो अलग अलग लोग उसमें टूट हो जाती है, और उसके जो भक्त होते, अनुयायी जो होते हैं, वो जो है वो भी अलग अलग हो जाते हैं। तो धर्मों में भी बहुत सारी जो है बिखराव है, और वो एकजुट नहीं हो सकते। जैसा कि आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर जब तालकुटा स्टेडियम में या उससे पहले सिविक सेंटर में जब हुआ था, तो हमने संत संखार भी किया था, सम्मेलन भी किया था कि जो आपस में जो संत है हमारे, वो उनके विचार एक है, उनका उद्देश्य एक है, समानता समानता, बंधुता और समाज में भाईचारा, कुरीतियां दूर करने का। तो समर संघ ने सभी संतों का भी इकट्ठा किया, सभी पंथों के साधु संत आए, रविदास के मानने वाले, साहब के मानने वाले, कबीरदास के मानने वाले, वैष्णव धर्म के मानने वाले, फिर जो है बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी भी आए, और आपस में मिलकर उन्होंने विचार विमर्श किया, उनके अपने विचार भी व्यक्त किए। तो संघ ये भी करता है कि हम अलग अलग जो मतभेद के लोग हैं, अगर विचारों के जो धर्म के लोग हैं, उनको भी जोड़ने का संघ काम करता है। तो अलग भाषा, अलग क्षेत्रों में लोग बट गए, संघ क्या बिखरा, लोगों ने हजारों प्रकार के धर्म बना दिए, हजारों संत आए इकट्ठा करने को, पर लोगों ने संत का नाम पर ही लोगों अलग अलग संतों के मठों में बांट दिए। लोगों ने अपनी विचारों को रंग, पैसा, नस्ल, भाषा, काम, व्यापार, संस्कृति, धर्म के नाम पर एक दूसरे से तोड़ लिया। आज परिवार अलग थलग पड़ गया है, और चंद लोग ही इसका फायदा उठा रहे हैं। आपने देखा होगा कि संगठन जो होता है उसमें एक व्यक्ति होता है, और व्यक्ति को मानने वाले जो लोग होते हैं, उसके भक्त होते हैं, उसके लिए वो सालों सालों पूरी अपनी जीवन लगा देते हैं, लेकिन उन इंडिविजुअल का कोई या समाज का कोई फायदा नहीं होता है। और जो संघ में जो लोग होते हैं, जो जो संगठन के जो लोग होते हैं, जो अगुवा हो, जो चलाने वाले होते हैं, उनको जो है वो मंच पे रहते हैं, उनको लोग मानते हैं, उनको माला दे पहनाते हैं, उनको दान देते हैं, और वो हमेशा अपने आप को ऊंचा समझते हैं, ऊंचे पे रहते हैं, और वो जो है व्यक्तिवाद पे जो है वो संगठन चलता है। लेकिन संघ में ऐसा नहीं है। संघ है लोगों का समूह है, और एक व्यक्ति का नहीं चलता है, इसमें संघवाद चलता है। तो देखने से हमें पता चलता है कि संगठन 29 लाख हैं, जो खुद 29 लाख टुकड़ों में पड़े हैं, वो समाज को कभी नहीं जोड़ सकते। धर्म, मजहब, रिलीजन हजारों प्रकार के हैं, जब ये खुद अलग अलग हैं तो समाज को कभी जोड़ नहीं सकते। इसलिए 6,743 जातियां हैं। ये जातियां ही एक दूसरे को दुश्मन है, और ये दोस्ती होने के संभावना दूर की बात है, क्योंकि ये जो जातियां हैं, आपने देखा होगा कि ये सारी जातियां एक मनुस्मृति के आधार पर है। मनुस्मृति में जो है वही लोग उसका आधार मान करके आज जो चल रहे हैं। तो आज से मतलब सैकड़ों साल पहले ये मनुस्मृति बनी थी, और इसके आधार पर वर्ण की व्यवस्था हुई। वर्ण की व्यवस्था के बाद जो है जातियों में बिखराव हुआ, और आज उसी को लोग मानते हैं। जबकि लोगों को पता भी है कि ये मनुस्मृति हमारे लिए जहर के बराबर है, और फिर भी जो है उसी पुरानी व्यवस्था में हमारे लोग जकड़े हुए हैं। और जैसे ही उनको पता चलता है, हमारे सवर्ण भाई जब उनको बताते हैं कि भाई ये माया मोह सकल संसारा, यही तीन हंसा के सारा, जैसा किसी महर्षि ने कहा है, तो ये सब अगर जाति पाति मंचमाला और ये सब जैसे आप
जैसे हमारे संगी लोग बताते हैं, तो उनकी आंखें खुल जाती हैं और जो है वो बिल्कुल उनका जो है आसमान पूरा नीला जैसे होता है, वैसे ही उनका दिमाग भी खुल जाता है और फिर जो है वो संघ के साथ आने के लिए राजी होते हैं और काम करना चालू कर देते हैं। तो इसलिए जो है संघ में जो है संगठनों में जो क्षेत्र एक दूसरे से नफरत करते हैं, भाषा के नाम पर झगड़ा होता है। सभी संगठन इसका फायदा उठाकर चंदा वसूलते हैं, पर आपस में इकट्ठा नहीं होते। फिर भी कुछ लोग कामयाब हैं। दुनिया में अगर उनकी कामयाबी का कारण खोजा जाए तो संघवाद इसका कारण मिलता है। और ये लोग जिन्होंने पुरातन संघ, बुद्ध के भिक्षु संघ, बुद्ध के विनय पिटक से जानकारी ली और फिर अपना संघ बनाया, उसी पर अडिग रहे, उन पर चले और आज हर चीज पर मालिक हैं। संघ में कमाल की शक्ति होती है, इसलिए बुद्ध ने कहा संघे युगे, संघे शक्ति जुगे जुगे। इसका अर्थ है योग योग करने से संघ में शक्ति आती है। योग का मतलब योज जोड़ होता है। इसका शिक्षा शिक्षा सीधा सा अर्थ हुआ कि जुड़ने जोड़ने से संघ में शक्ति आती है। समर संघ के लिए सेवा देने की शर्त है। शर्त बहुत साधारण है कि आप समण होने चाहिए। जन्म से मूल मूल जन्म से समण। जो लोग मूल जन्म से समण हैं वही सदस्य अपने आप ही हो जाते हैं। यदि आप समण हैं और बाद में अपने आप किसी समण संत की विचारधारा में अपना नाम लिखवा लिया या अपना नाम किसी धर्म, मजहब, भाषा, क्षेत्र में लिखवा लिया, तो भी आप इस समण संघ के सदस्य रहेंगे। आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या भाषा बोलते हैं, किस क्षेत्र में रहते हैं, किस धर्म का इस्तेमाल करते हैं, ये बात की बात है। सर्वधर्म आप जन्म से मूल समण होने चाहिए। इसलिए समण संघ सबसे बड़ा घर है और समणों का। इसमें 29 लाख संगठन आ सकते हैं। 6,743 जातियां आ सकती हैं। अलग अलग मतों के समण आ सकते हैं। देश विदेश के समण आ सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि समण संघ के हमारे समणी जो समण जो भाई हैं, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, यूके में है, इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, श्रीलंका में है, कहीं भी हैं, लेकिन वो हमारे बहुत सारे लोग जो है हमारे जैसे अमेरिका से आपने देखा होगा जलवान सर और बहुत सारे लोग हमारे जुड़ते हैं, हमेशा हमारे संघ के साथ जुड़े रहते हैं। तो वो विदेश से भी हमारे समण हो सकते हैं। संघवाद ने ही पहले हमारे बच्चों को बचाया था, संघवाद ही फिर बचाएगा। दुनिया ने संघवाद को अपनाया है। भारत गणतंत्र राज्य संघ है, सोवियत संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, संघम शरणम गच्छामि, बुद्ध का संघ, दुनिया का नियमबद्ध संघ। संघवाद से बड़ा और सुरक्षित कोई तरीका आज के समय समणों के लिए नहीं है। हम सभी पुराने जन्मजात समण संघी हैं। हमारी पहचान एक समण संघी ही रही है। दुनिया ने हमें से ही संघ के नियम सीखे हैं। समण संघ दुनिया का प्रथम नियमबद्ध संघ है। संघवाद समण के लोगों की मूल जन्मजात विचारधारा है। संगठनवाद विदेशी विचारधारा है। विदेशियों ने अपनी संगठनवाद की, नेतावाद की, प्रधानवाद की, हीरोवाद की विचारधारा हमें दी और हमें संघ पर आधारित विचारधारा विदेशियों ने ले ली। आज के समय यूरोपियन यूनियन संघ के नियमों पर आधारित है। वह कामयाब है। सोवियत संघ जब था उसकी पूरी तूती बोलती थी। सोवियत संघ तोड़ा गया और रूस में संकट आ गया। भारत के अंदर अल्पसंख्यक लोग संघ बनाकर कामयाब हो गए और बहुसंख्यक 29 लाख संगठन बनाकर तबाह हो गए। भारत की राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने अलायंस किए, संघ बनाए, वे सत्ता तक पहुंची। जो पार्टियां अकेले रही वे किनारे आ गईं। दुनिया ने जिन भी लोगों ने संघवाद का नियम अपनाया उन्होंने सभी दुख दर्द खत्म हो गए और जिन लोगों ने संगठनवाद, परिवारवाद,
राजावाद अपनाया, वे दुख बढ़ गए। संघवाद ही हमारे दुखों की मुक्ति का रास्ता है। इससे तीन उदाहरण देखिए। पहला, भारत की आजादी से के लिए भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई का संघ बना और अंग्रेजों को भागना पड़ा। दूसरा, 2 अप्रैल 2018 को एससी एक्ट को खत्म करने के विरोध में 4 घंटे का अस्थायी संघ बना। अपने लोग अपने संगठन छोड़कर अस्थायी प्राकृतिक संघ में इकट्ठा हुए और सरकार को अस्थायी संघ की बात माननी पड़ी। तीसरा, किसानों के विरुद्ध 3 काले काले कानून आए। किसानों ने 32 संगठनों ने अलग अलग विरोध किया। सरकार ने 32 अलग अलग संगठनों से बात नहीं मानी, पर जैसे ही उन्होंने 32 संगठनों ने किसानों का संघ बनाया, वैसे ही सरकार उनकी बात मान ली। इससे यह सिद्ध होता है कि संगठन सरकार से अपनी बात नहीं मनवा सकते। संघ की बात सरकार संघ के जाकर घर जाकर मानती है। इससे सिद्ध होता है कि संघ में शक्ति है। और लास्ट 4 साल से हमारा जो ये समर संघ है, ये संघ जो है लगातार दिन रात जो है काम कर रहा है। इसमें काम करने वाले जो हमारे संघी हैं, इसमें संघियों की संख्या है, लाखों है। लेकिन इसमें कोई व्यक्तिवाद नहीं है, कोई इसका मालिक नहीं है। ये समर संघ है। समर संघ ही मिल करके और कोई भी संगठन संघ का जो नियम होता है, वह जो है नियम बनाता है। और जैसा कि अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे भी 1 अप्रैल को एजेंडा लगा था, उसमें एक एजेंडा में एक नियम आया था कि हम व्यक्तिवाद को नहीं मानेंगे, और कोई भी एक व्यक्ति का अगर नाम आ रहा है तो उसको हम एक प्रतिबंध, जैसे एक नाम आया बैन या जो भी है, उस पे जो है वह संघ में बहुत हंगामा खड़ा हुआ। और उस जो ये नियम था, जो आने वाले समय में संघ के लिए बहुत ही लाभदायक और लाभप्रद था, तो वो इसमें जो है बहुमत ऐसा आया कि नहीं, ये नियम नहीं आना चाहिए। तो ये देखा गया कि हमारे जो संघी लोग हैं अभी भी पूरे परिपक्व नहीं है कि संघ का जो आदेश है या संघ में जो नियम लाया जाता है, बहुत सोच विचार करके और समझ करके कोई भी नियम लाया जाता है। लेकिन इसमें इसका विरोध किया गया और ये फिर संघ को ये नियम वापस लेना पड़ा। लेकिन आने वाले समय में यह संघ को ये जरूर जो है ये नियम पास करना पड़ेगा कि भाई ये समर संघ किसी व्यक्तिवादी या किसी एक के नाम से नहीं चलेगा। तो हमें ये समर संघ एक समूह लोगों का, हम बहुत सारे हजारों लाखों का एक संघ है, और संघ जो निर्णय लेगा वही संघ को मानना पड़ेगा। तो अगर मेरी आज की बात में कोई त्रुटि है तो मैं संघ से मैं क्षमा चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा। संगम नामे, संगम नामे, संगम नामे। बहुत बहुत